अभी श्रीलंका में नवंबर के महीने में दितवा नाम का तूफान ने हिट किया और इस तूफान ने श्रीलंका को बुरी तरह से प्रभावित किया और इसके वजह से श्रीलंका में लगभग 3.5 लाख के आसपास परिवार प्रभावित हुए। 11-11.5 लाख के आसपास जो लोग हैं वो वहाँ प्रभावित हुए हैं। इस प्रभाव को कम से कम करने के लिए भारत सरकार ने अपने तरफ से विश्व बंधुत्व के जो संकल्पना है, वसुधैव कुटुंबकम की जो संकल्पना है, इसको ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सागर बंधु नाम का एक प्रयास किया है। इस प्रयास में वहाँ के लोगों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं उस समस्याओं से निपटना, इसमें उनका बचाव करना, लोगों को खोजना जो किसी वजह से इस चक्रवाती तूफान से प्रभावित हो गए, तो ये बचाने का काम जो है वो किया गया। इसमें भारत का जो अस्पताल है भीष्म कैप्सूल करके, उस कैप्सूल को भी यहाँ पे लगाया गया है कि आसानी से जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे इस अस्पताल को इंस्टॉल करके लोगों की मदद की जा सके। साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग परिवार बने हुए, ये हवाई मार्ग से या समुद्र मार्ग से श्रीलंका के लोगों के बचाव के लिए किया गया है। यहाँ पे भारत का INS सुकन्या नाम का जो समुद्री जहाज़ है उसको यहाँ पे लगाया गया है, क्योंकि ये नवंबर 28 में ही प्रारंभ हुआ है और अभी लगातार इस प्रयास में सरकार लगी हुई है कि किसी प्रकार से समुद्र में फंसे हुए चक्रवात से प्रभावित लोगों का हम बचाव कर सकें। जहाँ तक बात है दितवा इस तूफान के चक्रवात का नामकरण का, तो ये इसका नाम जो है वो शाब्दिक अर्थ है खारे पानी की झील। यमन के सुकोट्रा द्वीप पर एक ऐसे ही खारे पानी की झील है, इसका नाम है दितवा, उसी नाम से इसका नाम जो है रखा गया है। हम सब जानते हैं कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होती है वो समय समय पर इनका जो नामकरण है अलग अलग चक्रवात का वो करती है और आसपास के क्षेत्रों में जो वहाँ देश बसे हुए उन देशों से नाम लेकर के और एक रूटीन बेसिस पर नामकरण किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसका नाम पड़ा है। इसका असर भारत में ही पड़ा था और इस असर की वजह से ही भारत ने महती भूमिका निभाई है। इस चक्रवाती तूफान से श्रीलंका में लगभग 3.5 लाख परिवार प्रभावित हुए हैं और इन परिवारों के लगभग 11.5 लाख लोग जो है वही प्रभावित हुए हैं। इन सबको बचाना एक बहुत ही दुरूह कार्य है और इन कार्य में भारत सरकार अपने सेना के साथ हवाई मार्ग में जो हमारी सेना के जो हेलीकॉप्टर संचालित हैं, समुद्र मार्ग से अलग अलग जो INS के जो शिप हैं वो सब लगाए गए हैं और इन सब की मदद से सरकार कोशिश कर रही है कि श्रीलंका का बचाव कार्य हो सके। इस बीच श्रीलंका में क्या किया गया है कि वहाँ आपातकाल की घोषणा कर दी गई, क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी है, बहुत बुरी तरीके से श्रीलंका प्रभावित हुई है, तो इसमें आपातकाल की घोषणा की गई है। और वहाँ के प्रधानमंत्री हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री है उनसे मिलने के लिए भारत भी आए हुए हैं और वहाँ पे मदद के लिए उन्होंने भारत को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। तो ये भारत की अपनी संस्कृति है और इसका हम निर्वहन करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें और आपको नए नए अपडेट्स इस शॉर्ट्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।